इजी टू मॉडरेट था। एक तरफा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था एक पॉइंट से। लेवल टॉप का था सामान। सीनियर का पेपर था तो सीनियर के लेवल का था। इसलिए जो सेकंड सिक्स का पेपर था काफ़ी टफ था। नहीं, ज़्यादा टफ नहीं था। ये अराउंड 45 के अराउंड जाएगा। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ एग्ज़ाम सेंटर पर। दरअसल अभी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का अभी एग्ज़ाम चल रहा है। और अगर बात की जाए तो जो पहली पारी हो चली और सेकंड पारी का अभी अभ्यर्थी पेपर देके बाहर निकल रहे हैं। सुबह के बाद स्थिति की बात की जाए पेपर की, क्या किस तरह का पेपर रहा, तो सभी के चेहरों पे एक खुशी की लहर थी। लेकिन सभी ने शंका जताई थी कि सेकंड पेपर निर्धारित करता है कि कैसा क्या पेपर होने वाला है। क्या आज का पेपर किया है जी, किस तरह का पेपर रहा आज का आज का पेपर टफ था जी। टफ की बात की जाए, विस्तार से बात की जाए, तो क्या क्या मुसीबत, क्या क्या समस्या आपको उसमें आ रही थी? उसमें थोड़ा क्वेश्चन का इजी टू मॉडरेट था और उसमें जटिलता था कि टाइम तो लिमिट है और उसमें आपको बहुत सारा जो डेटा है HTML से एक तरफा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था एक पॉइंट से। ये परेशानी था। तो क्या अनुमान जताया जा रहा है कि जो अभी आज वरिष्ठ अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक के जो एग्जाम हुआ है, इसमें अभ्यर्थी आसानी से क्लियर कर पाएंगे? क्या कट ऑफ रहने वाली है? कट ऑफ इसका 65 से प्लस रहेगा जी, उसी के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा जी। और भी कैंडिडेट यहाँ एग्जाम्स दे के आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज का पेपर किस तरह का रहा जी? आज का पेपर किस तरह का रहा? जी सर, अच्छा था सर। लेवल हार्ड था थोड़ा, क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे। लेवल टॉप का था सामान। यानी ये मुख्यतः अगर बात की जाए तो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो टफ थे लैंग्वेज में। हाँ, मतलब लेवल भी एक अच्छा सेट किया गया था। ऐसे बेसिक लेवल जैसे फर्स्ट पेपर था ना, वैसा नहीं था। सीनियर का पेपर था तो सीनियर के लेवल का था। अगर कंपेयर की बात करें तो कुछ कंपेयर कर पाए किससे? पेपर की, कि आज का पेपर किस लेवल का हो सकता है? सर लेवल तो ऐसे मानो गेट लेवल का पेपर ही था। ऐसे मानो कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा? मैंने 60% अटेम्प्ट किया। तो क्या अनुमान जताया जा रहा है? जबकि कल का पेपर भी हमने बात करें तो कल के पेपर में शंका थी कि पता नहीं हम क्या करके आए, समझ से बाहर हो रहा है, यानी कि टफ बताया गया। आज भी आप टफ? पेपर इजी था, कल वाले से तो काफी हार्ड पेपर था आज। अच्छा, कल से भी हार्ड आज का पेपर? हाँ, कल वाले का लेवल ठीक था, मतलब बेसिक था, लेकिन आज वाले का टॉप था। तो क्या अनुमान आप जता रहे हैं कि अभ्यर्थी कितना इसमें अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, कितने विद्यार्थी निकल पाएंगे? सर इसमें टारगेट जैसे मानो अच्छा है, निकल जाएंगे ठीक ठाक। कट ऑफ को लेके कट ऑफ इसकी कम जाएगी, वैसे कल वाले की कट ऑफ आई है। हाँ जी, आज का पेपर किस तरह का रहा? आज के पेपर टफ था। ये स्पेशली जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था काफ़ी टफ था। बट एवरेज मुझे लगता है कि कट ऑफ पिछले बार के अकॉर्डिंग ही जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। टफ की बात करें तो अभी तक किसी अभ्यर्थी ने मुझे पूरे विस्तार से नहीं समझा पाया इसमें टफ चल क्या रहा है। एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, जो मतलब अगर कोई बच्चा अगर डेप्थ में किसी टॉपिक को पढ़ता है तो ही वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो लेंदी होते हैं उसका आंसर दे सकता है। और जैसे हम देख सकते हैं, अगर पिछले पेपर को हम एनालाइज करें तो उसमें इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते थे, वो मॉडरेट लेवल के थे या तो इजी टू मॉडरेट थे। लेकिन इस बार वो थोड़ा टफ हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि पिछले बार से ज़्यादा कट हो जाने वाला है। थैंक यू। क्या अनुमान है कट ऑफ को लेके? हो सकता है कि अब पिछले बार की तरह ये भी खबर आई है कि सीट वैकेंट हो गई, ये भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें एक बड़ी समस्या चली थी कि जो माइनस सीटें जा रही थी जनरल को लेके, तो किस तरह आप उसे देख? अब हो सकता है कि सीट में बढ़ोतरी हो, जैसे कि खबरें आ रही थी न्यूज में कि सीट बढ़ा सकते हैं। अब इसमें देखना पड़ेगा आगे क्या होता है, डिपेंड करते हैं इस चीज़ पे। थैंक यू। आज किस तरह का आपका पेपर रहा और अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कल की तुलना का पेपर आज की तुलना में करें तो आज का पेपर सबसे ज्यादा टफ बताया जाए? नहीं, ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि जो अगर आप तैयार थे, सब्जेक्ट आपका तैयार था, तो ये ज़्यादा टफ नहीं था। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा ज़्यादा डीप से पूछे गए थे, लैंग्वेज से रिलेटेड है या फिर जो
पार्सिंग वगैरह कंपाइलर्स से रिलेटेड पूछे गए हैं, जो डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं था कि आप क्वालिफाई भी ना कर पाओ। अच्छा, यहाँ अभ्यर्थियों ने ये भी प्रतिक्रिया दी है कि 60% आप कट ऑफ मान के चलिए, 60 आप कट ऑफ मान के चलिए, तो क्या वास्तविकता में 60 रह पाएगा, इससे कम ज़्यादा, आपका क्या अनुमान कहता है? नहीं, 60 तो नहीं रह पाएगा, 60 से कम ही रहेगा, ये अराउंड 45 के अराउंड जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए थोड़ा मैं कर पाया हूँ। बाकी जो स्टूडेंट है जिनकी तैयारी नहीं है, जो या पढ़ा नहीं रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा अटेम्प्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो है हर कोई नहीं कर सकता। लैंग्वेज जैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेज होती है, अगर आप छोड़ दिया तो उसको करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि कट ऑफ 45 तक ही आप 45 अराउंड रह जाएगी। ठीक, अच्छा, अगर आपकी व्यक्तिगत आपकी बात की जाए तो आज कितने आपने सोल्व किए, कितने छोड़े? मैंने 70 अराउंड किए हैं, सोल्व किया है क्वेश्चन, बाकी 30 अराउंड ऐसा जिनका आंसर नहीं दिया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी तो ध्यान रखना पड़ता है कि कोई तुक्के से कम करें और वैसे ज़्यादा करें एनालाइज करके। तमाम अगर बात की जाए तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर बात की जाए, कोडिंग की बात की जाए तो यहाँ टफ बताया गया है, और जो सुबह का पेपर रहा उसमें कहीं तो कहीं खुशी नज़र आ रही थी कि सबका क्लियर हो जाएगा, लेकिन सेकंड पेपर विषय के पेपर ने मायूसी अभ्यर्थियों के चेहरे पर ला दी है। अब अनुमान जताया जा रहा है कि शायद 45 से 50 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। तमाम यहाँ प्रतिक्रिया अलग अलग आई है, ये एक अनुमान था जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया। तमाम अब ये देखना बाकी है जब इनका कट ऑफ जारी होती है वो किस स्तर पे होती है, लेकिन जब अभ्यर्थी खुद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कई प्रतिक्रिया मैच करते हुए मिली, तो अनुमान जताया जा सकता है कि कट ऑफ किस आधार पर निर्धारित हो सकती है। फिलहाल बन रही है एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।